आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट हेतु नर्व फिजियोलॉजी को जानेंगे। नर्वस सिस्टम विच इज द central part of the communication network of the body. The task of controlling the various functions of the body and coordinating them into an integrated living organ is carried out toward the nervous system. और ये एक कॉम्प्लेक्स नेचर का कॉम्प्लेक्स फंक्शन देता है जिसको हम यहाँ ब्रीफ में समझेंगे। इट्स सेंटर इज ए सेल्फ अडेप्टिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसर और कंप्यूटर, द ब्रेन जिसको कह सकते हो, with memory, computational power, decision making capability and many input output channels. यहाँ पे जो ब्रेन होता है, the brain is self adapting in that if a certain section is damaged, other sections can adapt and eventually take over at least in part the function of the damaged section. By use of the brain, a person is able to make, जैसा कि आप जानते हो, a person is able to make decisions, solve complex problems, create art, poetry, music, feel emotions, integrate input information from all parts of the body, and coordinate output signals to produce meaningful behavior. So, we can further look out the functions of the nervous system. The nervous system has the multiple overlapping functions. These are indicating in this slide. Monitoring changes section, it uses its millions of sensory receptors to monitor changes occurring both inside and outside the body. These changes are called stimuli and the gathered information is called sensory input. To interpret the sensory input, it processes, interprets the sensory input and decides what should be done at each moment or process called integration. Effects response to corresponding muscles or glands, जो मसल और ग्लैंड के माध्यम से जो आपके इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको रेस्पॉन्स देना वाया मोटर आउटपुट की, वो भी इसके फंक्शन में आता है। मेंटल एक्टिविटी जो ब्रेन करता है, जैसा कि आप अभी बताया था कि ब्रेन विद इट्स मेमोरी, कंप्यूटेशनल पावर, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, मैनी इनपुट आउटपुट चैनल्स, इट is able to make the decision, solve complex problem, create art, poetry, music, feel emotion, integrate input information for all parts of the body. These are the mental activities. Homeostasis, this function depends on the ability of the nervous system to detect, interpret and respond to changes in the internal or external. It can help stimulate or inhibit the activities of other system to help maintain a constant internal environment. So this type of homeostasis नेचर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो ये मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ गया, स्पाइनल कोड आ गया, विच ऑक्यूपाई द डोर्सल बॉडी कैविटी एंड एक्ट एज इंटीग्रेटिंग कमांड सेंटर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाम से पता पड़ रहा, पेरिफेरल में यानी बॉडी ब्रेन सीएनएस को छोड़ के जो पार्ट बॉडी की पार्ट से कनेक्टिविटी या उसकी इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्म कम्युनिकेशन होता है तो वो पीएनएस सिस्टम तक। तो कहने का मतलब है पीएनएस द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सीएनएस कंसिस्ट मेनली द नर्व्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो पीएनएस स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, जिसमें कि सेंसरी डिवीजन आ गया, सोमेटिक सेंसरी फाइबर्स आ गए, विसरल सेंसरी फाइबर्स आ गए, मोटर डिवीजन आ गया। मोटर डिवीजन को भी दो भागों में बांट सकते हो आप, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक जो कॉन्शियसली किया जाते हैं और ऑटोमेटिक जो इनवॉल्यूंटरी ब्रेन करता है, ये कहलाता है। तो सेंसरी डिवीजन को देखते हैं तो सेंसरी डिवीजन और अफरेंट डिवीजन कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कन्वे impulses to the CNS from sensory receptor located in the various parts of the body। ये सेंसरी डिवीजन का फंक्शन है। सोमेटिक सेंसरी फाइबर्स, ये फाइबर्स इम्पल्स को डिलीवर करता है स्किन, स्केलेटल मसल्स और जॉइंट्स वहाँ के फाइबर से और कम्युनिकेट करता है। विसरल सेंसरी फाइबर दोज दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम विसरल ऑर्गन्स आर कॉल्ड द विसरल। मोटर डिवीजन, द मोटर और एफरेंट डिवीजन कैरीज
impulses from the CNS to effector organs, the muscles and glands. The motor division had two subdivisions, somatic and automatic. Somatic को देखा जाए तो somatic nervous system allows us to consciously or voluntarily control our skeletal muscles. The automatic nervous system regulates events that are automatic or involuntary. This subdivision commonly called involuntary nervous system has, और इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब यहाँ पे हम देखना चाहें तो जो मुख्य हिस्सा है न्यूरॉन के बारे में जानना चाहेंगे कि न्यूरॉन्स ऑल्सो कॉल्ड द नर्व सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रांसमिट मैसेज या नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया न्यूरॉन का जिसमें सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट ब्रांचेस, गोल्गी अप्रोचेस, एक्सन हिलॉक, एक्सन टेलोडेंड्रिया और साइनेप्टिक टर्मिनल्स, ये सारे इसके पार्ट्स हैं जिसको दिखाया गया। उसको कुछ ब्रीफ में हम यहाँ देखते हैं कि सेल बॉडी या पेरिकार्डियंस। द सेल बॉडी इज द मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द न्यूरॉन. It has a transparent nucleus with a conspicuous nucleus. The rough ER called the Nissl substance, also known as the Nissl material. The neurofibrils are particularly abundant in the cell body. तो ये जो बहुतायत में सेल बॉडी में रहते हैं। The arm-like processes or fibers, these vary in the length 3 to 4 feet. Dendrites convey incoming message towards the cell body while axons generate the nerve impulses and typically conduct them away from the cell body. Axon hillock. Neurons may have hundreds of branches, dendrites, depending on the neuron type, but each neuron has only one axon, जैसा कि पिछली स्लाइड में दिखाया गया, which arises from a cone-like region of the cell body called the axon hillock. Axon terminals. These terminal contains hundreds of tiny vessels or the membranous sacs that contains neurotransmitters. Synaptic cleft. Each axon terminal is separated from next neuron by a tiny gap called the synaptic cleft. Myelin sheaths. Most long nerve fibers are covered with the whitish fatty material called the myelin, which has a waxy appearance. Myelin protects the insulates the fiber and increases the transmission rate of the nerve impulse. Nodes of Ranvier. Because the myelin sheath is formed by many individual Schwann cells, it has gaps or the indentation called the nodes Ranvier. तो ये एक कंस्ट्रक्शन न्यूरॉन और उसके बारे में पार्ट्स के बारे में देखा। अब न्यूरॉन जो है वो कैसे कंडक्ट करता है, तो कंडक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा जान लें कि कंडक्शन मैकेनिज्म, न्यूरॉन्स आर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड कैन बी एक्साइटेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलेशन. व्हेन एक्साइटेड दीज न्यूरॉन्स जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. जैसा कि आप एक्शन पोटेंशियल को पढ़ा था तब जाना था कि हाउ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट, प्रोपोगेट एंड डिस्ट्रीब्यूट. तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो एक्शंस एंड न्यूरॉन्स के माध्यम से. तो द एक्शन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्ड द न्यूरोनल स्पाइक्स. दिस स्पाइक प्रोपोगेट एंड मूव्स डाउन टू द एक्शंस. ये चित्र में दिखाया गया इस डायग्राम में कि जो स्पाइक्स आते हैं वो प्रोपोगेट होंगे, मूव डाउन टू द एक्शन की तरफ, एंड टू एक्शन द टर्मिनल्स. एक्शन से ये टर्मिनल्स की ओर जाएंगे एंड पिकअप बाय द अदर न्यूरॉन्स वाया डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी. ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करेंगे. इस तरह यहाँ पे दिखाया गया. इस तरह आप इस कंडक्शन मैकेनिज्म को समझ सकते हैं. तो ये डेंड्राइट्स न्यूरॉन और जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इससे आप कंडक्शन मैकेनिज्म को. The axon's outer surface carries positive charges and inner surface has the negative charge. Due to the stimulation, these charges gets unbalanced and field is produced at tail ends where the other neurons dendrite pick up these charges and conduction takes place. इस प्रकार जो पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उसके कारण जो स्टिमुलेशन होता है वो
एक छोर से दूसरे छोर यानी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के द्वारा प्राप्त करता है और वो ट्रांसमिशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन प्रोसेस में काम आते हैं। तो इस प्रकार हमने नर्वस सिस्टम को जाना, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। मल्टीपल एक्शंस यहाँ काम में आते हैं। नंबर ऑफ फीडबैक्स लूप्स अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि करेक्टिंग सिग्नल्स पर्टिकुलर बॉडी के एरिया में जाते हैं। ह्यूमन बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसका मेन पार्ट है ब्रेन, क्योंकि ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग इज परफॉर्म्ड बाय द ब्रेन and feedback regarding every action controlled by the system is provided to the brain through appropriate sensors. Information is coded in the system by means of electrochemical pulses, nerve action potential that travels along the signals. अभी conduction mechanism आपने समझा जैसा. The pulses can be transferred from one element of a network to the another in one direction only, and frequently the transfer takes place only when there is a proper combination of elements acting on the next element in the chain. यहाँ पे सीरियल और पैरेलल कोडिंग दोनों काम में आती हैं, यानी बोथ सीरियल एंड पैरेलल कोडिंग आर यूज समटाइम टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। तो इस प्रकार जो नर्वस सिस्टम है वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी के लिए मेन पार्ट होता है। थैंक यू।